सिंगरौली जिले में इन दिनों एसआईआर फॉर्म भरने का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी अब ये गणना शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर डीए न्यूज की टीम ने सिंगरौली के विभिन्न गांव में जमीनी पड़ताल की और बीएलओ कर्मचारियों से बात कर उनकी वास्तविक समस्याओं को जानने की कोशिश की। जहां जिले के बीएलओ सुरेश नामदेव, जो शारीरिक रूप से विकलांग है और राह चल फिर नहीं पाते, फिर भी उन्हें बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि नौकरी है तो काम करना ही पड़ेगा और इसी मजबूरी में वे गाँव गाँव जाकर एसआईआर फॉर्म बांट रहे हैं। ग्रामीणों को इसकी जानकारी दे रहे हैं और उन्हें फॉर्म भरने में मदद भी कर रहे हैं। डेडलाइन 4 दिसंबर तय होने के कारण दबाव इतना बढ़ गया है कि कई बीएलओ मानसिक तनाव में काम कर रहे हैं। कई जगह पर ऐसी स्थिति भी बन रही है कि लोग तनाव में आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। एक अन्य बीएलओ ललितू प्रसाद ने बताया कि ग्रामीणों को फॉर्म देना तो आसान है, लेकिन उन्हें वापस लेना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ग्रामीण आवश्यक जानकारी समय पर नहीं दे पाते। वहीं दूसरी ओर बीएलओ पर ऑनलाइन एंट्री और फॉर्म सबमिशन का भी दबाव रहता है। बीएलओ का कहना है कि वे दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि रोज जितना हो सके अधिक से अधिक फॉर्म भरे जाए ताकि समय पर काम पूरा हो सके। सिंगरौली में एसआईआर गणना का ये चरण सरकारी मशीनरी के दबाव, संसाधनों की कमी और कर्मचारियों की मजबूरियों को साफ बयां कर रहा है। देखिए ब्यूरो चीफ आशीष कुमार शाह की रिपोर्ट। फॉर्म वितरण करना था, फिर कलेक्शन करना था। आदमी बीएलओ जो है फार्म तो एक बार वितरण कर दिया। 8 रोज 10 रोज के बाद जब आदमी लेने जाता है तो कोरा का कोरा फार्म मिलता है। पब्लिक जो है, जनता जो है, फार्म को बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोरा कागज़ अभी घर में रखे हुए रहते हैं। जब बीएलओ जाता है तो फिर उस समय फिर बैठ के भरना पड़ता है। तो इसमें सरकार ने टारगेट भी आप लोगों को दिया होगा कि कितना फॉर्म एक दिन में आप लोगों को फिल करना है। 4 तारीख तक का शायद समय है। हाँ, 4 दिसंबर तक करना है, लेकिन इसको कम से कम 30 तक तो कंप्लीट ही करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें टारगेट भी है क्या कि एक दिन में कितने फॉर्म नहीं, कोई सीमा नहीं है। 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। वो तो अपने मतलब कोई प्रेशर नहीं है। यह है कि काम में रुचि है और भाई काम तो करना ही होगा। यह है कि कोई प्रेशर नहीं दिया गया है। अच्छा, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसे फॉर्म फिल करते हैं आप लोग, मतदाता जैसे हैं तो उनके पास जाते हैं तो डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिलने में, या फिर किस तरह की समस्याएं आती हैं ये इस काम को करने में? बहुत समस्याएं नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं इसमें। जैसे मान लीजिए इस समय किसानी एक खेती का काम है, लोग चले जाते हैं घर से अपना खेत में काम करने, उसमें से डॉक्यूमेंट मतलब जल्दी नहीं मिल पाता है। डॉक्यूमेंट मिलने में थोड़ा देरी हो जाता है। जैसे घर से वो आए, अगर खेत से घर में आएंगे तभी अपना डॉक्यूमेंट देंगे तो उसका फॉर्म भरा जाएगा, तो भर पाएंगे। यही है समस्या, बाकी बहुत समस्या। गूगल ग्रुप वर्गन वीडियो और यानी वो जानकारी लिखल हो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार नामदेव है। नामदेव जी, ये बताइए कि आप लोगों को बीएलओ का काम करना पड़ रहा है प्रदेश में, जिस तरह से एसआईआर फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो इसमें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? समस्या यही है। समस्या क्या है कि फार्म वितरण करना था, फिर कलेक्शन करना था। आदमी बीएलओ जो है फार्म तो एक बार वितरण कर दिया। 8 रोज 10 रोज के बाद जब आदमी लेने जाता है तो कोरा का कोरा फार्म मिलता है। पब्लिक जो है, जनता जो है, फार्म को बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोरा कागज़ अभी घर में रखे हुए रहते हैं। जब बीएलओ जाता है तो फिर उस समय फिर बैठ के भरना पड़ता है। तो इसमें सरकार ने टारगेट भी आप लोगों को दिया होगा कि कितना फॉर्म एक दिन में आप लोगों को फिल करना है। 4 तारीख तक का शायद समय है। हाँ, 4 दिसंबर तक करना है, लेकिन इसको कम से कम 30 तक तो कंप्लीट ही करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें टारगेट भी है क्या कि एक दिन में कितने फॉर्म नहीं, कोई सीमा नहीं है। 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। वो तो अपने
कार्य क्षमता के अनुसार होता है। तो इसमें आप लोग प्रेशर भी महसूस करते होंगे कि इसमें आप लोगों को प्रेशर भी रहता होगा कि प्रेशर तो हो गया है, यह है कि कैसे टारगेट को पूरा किया जाए समय सीमा के अंदर। जैसे देश में कई बीएलओ प्रेशर की वजह से उनकी मौतें हो गई हैं, तो ये इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? अरे हो गया, ये गवर्नमेंट का काम है, भारत निर्वाचन का काम है, तो सरकारी नौकरी किए हैं तो करने पड़ेगा, चाहे रात करें चाहे दिन करें, सुबह करें शाम करें, करना पड़ेगा, क्या किया जाए। अच्छा, शासन का काम है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप पैर से चलने में भी असमर्थ हैं। हाँ, मैं विकलांग तो हूँ। मैं कई बार निवेदन भी किया कि मेरा नाम बीएलओ पद से हटा दिया जाए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी काम कर रहे हैं और मेरा काम अच्छा जा रहा है। मैं अपने लड़के को सहयोग के रूप में करवा रहे हैं बच्चे से काम। अब तक में कितने फॉर्म आपके फिल हो गए हैं? हमारे लगभग 70% हो गए हैं। 70% आपने हाँ, कर लिए? 70% हो गए।